धन किए, ना सही विघन अनेक, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुग पद कमल नवाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं, मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वनेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद कालिनेश्वरी, ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम, करो कृपा श्री दामोदर मुँह पे, श्री हरि वंश चरण रति पाऊं, गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके, तुम प्रसाद सुरस रस गाऊं, नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य प्रतिमन भाव, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम, राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदाक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मध्य खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम्, प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम्, हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम्, निर्वात्रय परमशीतलमाश्रयामि, निर्वात्रय परमशीतलमाश्रयामि। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप, श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं सेवक वाणी जी की चर्चा हेतु। पूर्व में हम सभी ने सेवक वाणी के अंतर्गत काचे धर्मी प्रकरण में पंचम पद तक चतुर्थ पद तक श्रवण किया था। उसके उपरांत पंचम पद से आज हम लोग कथा को प्रारंभ करेंगे। पहले हम सब लोगों ने श्रवण किया, नाना तरंग करत छिनहि छिन, रोवट रेत न लार संहारत, तक्षण प्रेम जनाय कहंत जो, मेरे सिरीति काहे अनुसारत, तक्षण झगरी रिझाई कहंत जो, मेरी बराबर और न मानत, काचे धर्म मन के सुनो छंद, धर्म मरी धर्म मरम न जानत। काचे धर्मी जो हैं अनेकों अनेकों प्रकार के छंद करेंगे, लोगों को रिझाने के लिए नई नई भाव भिंडियां बनाएंगे, नए नए ऐसे चीजें लोगों को दिखाने के लिए करेंगे जिससे लोगों को श्रद्धा इनके प्रति भरे, और फिर ये लोगों को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए उनको अपनी सी रीति का अनुसरण करने का उपदेश करेंगे। ये ऐसे धर्मी होंगे जो प्रभु से नहीं जोड़ करके आपको अपने आप से जोड़ेंगे। ये काचे धर्मी हैं। आगे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, मेरी सो प्रेम मेरी सो कीर्तन, मेरे सिरीति काहे अनुसारत, मेरो सो गान मेरो सो बजाई वो, मेरो सो कृत सबे सुबिसारत, छाड़ी मर जात गुरुन को बोलत, कंचन कांच बराबर मानत, काचे धर्म निको सुनो छंद, धर्म में धर्म मरम न जानत। कह रहे हैं, मेरे सो प्रेम मेरे सो कीर्तन, जैसा मैं हूं वैसा ही तुम बनो, मेरी प्रकार जैसे जिस रीति का पालन मैं करता हूं उस रीति का ही पालन तुम करो। देखो आप यहाँ पे एक बात देखेंगे, मेरो 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 कितनी बार मेरो मेरो आया, मतलब मैं।
बार बार मैं का शब्द यहाँ पे आया है। मैं करता हूँ, मेरा ये, मेरा वो, ये अहम का पुष्टि करने वाली बात है। मैंने ये मेरे सब अधीन है, मैं नहीं होता तो क्या होता, सबका करता धरता मैं हूँ, मैंने अमुक चीज प्राप्त करी, मेरी स्थिति ये हो गई, मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये उपलब्धि है, ये जो मेरी वाली बातें होती है ना, मैं, ये पतन की तरफ लेकर के जाती है। और प्रभु की कृपा है, बड़ी कृपा है प्रभु की। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। सकल संपदा प्रभु आपकी है, तुम्हारी है, और मैं कौन हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। यहाँ पे क्या अहम शून्यता की बात है, और यहाँ पे जो है शरणागति की बात है। शरणागत जो है भगवान का अधिकारी हो जाता है, छोटे मोटे वस्तु के अधिकारी नहीं, ब्रह्म के अधिकारी। जो ब्रह्म है उनके अधिकारी हो जाएंगे, भगवान के अधिकारी हो जाएंगे। किससे? शरणागति से। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने शरणागति करने के बाद कोई साधन का उपदेश नहीं किया, बस तुम सबसे बड़ी बात बस यही बना लो कि तुम शरण में आ जाओ, जो कि बड़ा कठिन है। हम इधर उधर न जाने कितने लोगों के आश्रय लिए होते हैं, पर अनन्य भाव से भगवान का आश्रय लेना अत्यंत कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है जीव के लिए, बहुत मुश्किल है कि भगवान के आश्रय तो भगवान का आश्रय ग्रहण कर ले। जिसने कर लिया तो उनके लिए कहा गया, शीत शरण भय अरु जब है फिर जे जन है, प्रेम भक्ति अरु भाव चाव सो वृंदावन रस है, जय जय राधा वल्लभ हित हरि। प्रेम भक्ति और भाव चाव सो वृंदावन निधि पे है, शी शरण भय अरु जब है। जो हितजू की शरण में आ गए तो इन्होंने प्रेम भक्ति और भाव चाव से ये वृंदावन की जो निधि है, ये जुगल किशोर श्री राधा मोहन जी की जोड़ी, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर सात कुंभ तन गोरी, इस प्रकार की युगल किशोर गौर शामिल जो जोड़ी है, उन्होंने वो सहज प्राप्त कर ली। किससे? हितजू के शरण में जाकर के। ये क्या करेंगे? इन लोगों को भगवान से नहीं, हितजू से नहीं, अपने से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और अगर इनके गुरुदेव, इनके बड़े जन, इनके आचार्य जन, गुरुजन अगर इनको उपदेश करेंगे कि तुम ऐसा कार्य मत करो, लोगों को आकर्षित मत करो अपने प्रति। देखो क्या होता है ना, हम निकलते तो भगवान के मार्ग में है, भगवान को रिझाने के लिए, पर भगवान को रिझाते जाते तक हम संसार को रिझाने का प्रयास कर देते हैं, पता नहीं चलता है। और वो संसार को रिझाना जो है अत्यंत दुख प्रदत्त होता है। क्यों दुख प्रदत्त होता है? इसलिए होता है क्योंकि प्रीति की रीति रंगी लोई जाने। आपके किए गए जो एफर्ट्स हैं, आपका दिखाया जो प्रेम है, उसकी कदर सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने किस भाव से वो चीज करी है, आपके मन में क्या क्या भावनाएं हैं, क्या क्या आकांक्षाएं आपके मन में, वो तो भगवान ही जानते हैं ना, कोई और सामान्य व्यक्ति तो जान नहीं सकता है। तो हर व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति है, उसको रिझाने के लिए करी गई हर चेष्टा का आपको उतना फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो शक्तियां हैं, उसकी जो फीलिंग्स है, वो सीमित है, भगवान असीमित है। रीति की रीति रंगी लोही जाने, प्रेम कैसे करना है तो सिर्फ ठाकुर जी ही जानते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान को छोड़ के हर किसी को रिझाने का प्रयास करते हैं। या फिर इस मार्ग में नए नए आते हैं, भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में, तो सिर्फ उद्देश्य क्या होता है? भगवत प्राप्ति, भगवान को रिझाना है, जो कुछ करना है भगवान के लिए करना है, सेवा भगवान के लिए करनी है, भजन भगवान के लिए करना है, अपने आत्मसमर्पण भगवान के लिए करना है, स्थिति प्राप्ति भगवान के लिए करनी है। पर धीमे धीमे हम संसार के लिए करने लग जाते हैं। अब सेवा कर रहे हैं तो संसार को दिखाने के लिए सेवा कर रहे हैं कि लोग, हम जब हम फोटो डालें तो लोग देखें तो लोगों को लगे कि हाँ ये बड़े अच्छे सेवक करते हैं, बड़े अच्छे सेवक हैं, बड़े अच्छे साधक हैं। या ऐसी कुछ अपने आप को, अपने ज्ञान को प्रेजेंट करके, अपने गुणों को प्रेजेंट करके, अपने अंदर जो गुण हैं, अपने अंदर जो अच्छी बातें हैं, उनको दिखा करके, अपने सौंदर्य को दिखा के, अपने धन को दिखा के, अपने ज्ञान को दिखा के, अपने कोई गुणों को दिखा करके हम लोगों को रिझाने का प्रयास करते हैं, जो कि बड़ा ही गलत चीज है और बड़ी कहते हैं ना, दुख की तरफ ले जाने वाली चीज है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, भगवान की ही तरफ बढ़ना चाहिए, भगवान को रिझाना चाहिए। कह रहे हैं कि छाड़ी मर्यादा गुरुन को बोलत, गुरुदेव की जो आज्ञा है उसका ये विरोध करते हैं और ये मर्यादा से भंग हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं? कंचन कांच बराबर मानत, कांच और सोने को समान समझते हैं। एक कहावत है इंग्लिश में, दैट ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकती सी सोना नहीं होती है।
तो ये जो मूर्ख होते हैं ना, वो हर चमकती चीज को सोना समझते हैं। कहने का भाव ये है कि जो हर चीज हमको थोड़ा सा क्षण भर का सुख देती है, उसको हम परमानंद में मान लेते हैं। अरे इसने हमको थोड़ा सा सुख दिया, मतलब ये चीज यही सुख है। उसको हम वही सुख, वहीं तक अपनी बुद्धि को सीमित कर लेते हैं, बस यही सुख है। अरे आगे बढ़ो, सर्वानंद में, सर्वदा आनंद में श्री राधा वल्लभ लाने, कभी उनकी तरफ निहारो, वो है सबको सुख देने वाले। पर ये बात कैसे समझ में आएगी, क्योंकि नाम जप की कमी है। इसलिए सेवक जी ने सहज साधन बताया, नाम जपत आई सब सुनी। जितना हम नाम जप करेंगे उतना हमें बुद्धि प्रकाशित होगी। स जयति श्री हरिवंश नामोच्चार वर्धति सदा सुबुद्धि। सब लोग मेरे संग बोलिएगा, हृदय शीत हरिवंश। जब हम इस प्रकार जय जय श्री हरिवंश बोलते हैं तो हमारी बुद्धि का प्रकाश होता है। बीच बीच में याद कर लिया कि जब महाप्रभु जी को ये जो लाइन है ना, सा जयति श्री हरिवंचंद्र नामोच्चार वर्धति सदा सुबुद्धि, इस प्रकार बीच बीच में लेते रहा कि जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। आगे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, देखे भले जो भले तुम, आपनो और परायो न जानत। हो जो सदार रीति बखानत, मेरी बराबर ठागिन मानत। कैसे दो पाँव तिहारे हृदय को, आने द्वार के मोहि न जानत। काचे धर्म में निको सुनो छंद, धर्म में धर्म मरम न जानत। श्री लता शरण गोस्वामी जी कह रहे हैं, इन कच्चे धर्मियों के विपरीत आचरणों को देखकर यदि कोई धर्मी इनको समझाने की चेष्टा करता है तो ये उनसे कहते हैं कि यदि तुमने हमसे भली प्रकार से देख रखा है तो तुम बहुत भले हो। तुमको और तुमको अपने और पराये की पहचान नहीं है। मैं तो सदा ही श्री जी महाराज की रसीदी का व्याख्या करता रहता हूँ और तुम मेरी तुलना ढोंगियों के साथ करते हो और उनको मेरे ऐसा मानते हो। अन्य द्वारे अर्थात संप्रदाय के लोगों को लोग तो मेरे स्वरूप नहीं पहचानते तो ना पहचाने, किंतु तुम्हारे जैसे धर्मी के हृदय में मुझे कैसे स्थान मिले, या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सेवक जी कहते हैं कि मुझसे इन धर्मियों की बनावटी बातें सुनो जो धर्मी धर्म के मर्म को नहीं समझते हैं। जय हो। बड़ी अच्छी बात कही सेवक जी महाराज ने। जब इनको कोई धर्मी जो होता है, वास्तविक हित धर्म का धर्मी होता है, जो पाका धर्मी होता है, इनकी चेष्टा को देख करके उसको दया आती है इनके ऊपर। अब देखिए दो बातें होती हैं। एक होता है कि जब हम किसी की चीज को देखें, किस कोई व्यक्ति विपरीत राह में जा रहा है, विपरीत राह में देखते हुए हमको उस पर क्रोध आए और क्रोध आके हम उस पर एकदम चढ़ जाएं कि अरे तुमने ऐसा गलत किया, ये किया, वो किया, उसको डांटना प्रारंभ कर दें। ये धर्मी का लक्षण नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति हम देख रहे हैं वो गलत राह में जा रहा है तो उसको प्रेम पूर्वक, उसको दया के भाव से उस पर दया कीजिए कि बेचारा हित जी महाराज के रसीदे से भटक गया है, इसको रसरीति में लेकर के आना है, इसको मार्ग दिखाना है। अगर आपको प्रभु जी ने, श्री राधा वल्लभ लाल ने कुछ सामर्थ्य दिया है, कुछ बुद्धि प्रकाशित आपकी करी है, तो उस प्रकाशित बुद्धि के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करें, दया के भाव से, कोप के भाव से नहीं, द्वेष के भाव से नहीं। अगर कोई धर्मी इनको समझाने का प्रयास भी करता है दया पूर्वक, तो ये कहते हैं कि भाई तुम मुझे मेरे स्वरूप को भी पहचान ही नहीं पाए हो, मैं तो बड़ा सिद्ध हूँ, मुझे भजन करने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे कि इन्होंने माला करना छोड़ दी, भजन करना छोड़ दिया, अब कोई धर्मी इनसे बोले कि अब तुम गलत बात है, तुम माला नहीं करते हो, अब तो तुमने माला करना छोड़ दी है, अब तुमने जो है नाम जप करना ही छोड़ दिया है, अब तुम सेवा में भी नहीं जाते शिव जी के, अब तो तुम जो है कभी मंदिर भी नहीं आते शिव जी के, ना तुम वाणी जी का पाठ करते हो, तुम्हें तो अभी तक 84 इतने साल हो गए तुम्हें दीक्षा लिए, अभी तक तुम्हें 84 जी याद नहीं हुई। तो ये उससे क्या कहेंगे, कहेंगे तुम अभी तक मेरे स्वरूप को नहीं समझते हो, मैं कौन हूँ, तुम अभी मेरे स्वरूप को नहीं समझे हो, मैं बहुत रसिक हूँ, मैं बड़ा सिद्ध हूँ, मेरे अंदर ये बातें आ गई, ये बातें ये कहते हैं। तो ये बातें दिखा बोल करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं कि भाई मैं तो बड़ा सिद्ध हूँ और तुम अभी तक मेरे स्वरूप को नहीं समझे हो। कह रहे हैं कि तुम जानते नहीं हो कि मैं किस प्रकार रस रीति का गान करता हूँ, उसी से तुम मेरे स्वरूप को समझ जाओ। देखो रस रीति का गान और रस रीति का पान, इसमें बहुत फर्क होता है। देयर इज अ ब्रॉड लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों में। रस रीति का गान और रस रीति का पान। रसिकों ने तो गान करते करते पान किया है, पान करते करते गान किया है। आप और हम गान करने में तो प्रवीण हो सकते हैं, किसी के पास बड़ी सुलंकित भाषा भगवान ने उसको प्रदान करी है कि वो
बड़ी सुलंकित भाषा है उसके पास, बढ़ा चढ़ा के बोल सकता है, सुंदर भाषा में बोल सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसने पान भी कर रखा है ना। अब इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? अब जैसे कि कोई रसिक है, अब वो आपको सेवक वाणी का पाठ मतलब उपदेश करे या कथा करे या आपको उसका मर्म बताए और आपके हृदय में उतरे ही ना आपके हृदय में श्रद्धा है, तो इसका मतलब ये है कि उसने खुद ने अभी उसको चखा नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति आपसे बोला है कि तुम नाम जप करो, और नाम जप करो करो, पर आपकी नाम जप की इतनी महिमा सुनने के बाद भी बिल्कुल श्रद्धा आ ही नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि वो बस सुने सुनाए बातें कह रहा है। देखिए हमारे महाराज जी के अगर कोई 10 सेकंड की या 20 सेकंड की रील भी वो देख जाए नाम जप के ऊपर, तो तुरंत एकदम हृदय चौड़ा हो जाता है। अब बस नाम जप करना है। महाराज जी बोलते हैं नाम जप, वो मुंह से निकलने लगता है शेरवंश 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 शेरवंश, आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं होती है। प्रभाव इतना है उनकी वाणी में। तो जो रसिक जिन्होंने आस्वादन किया हुआ होता है इस रस का, और फिर वो रस का गान करते हैं, तो वो रस जो है अनधिकारी के हृदय में भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे हितजी महाराज ने जब नेत्र से बस नरवाहन की ओर देखा, नरवाहन जैसा कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी कैसा एकदम कोमल हृदय बन गया। हरिवंश नाम के अतिरिक्त किसी की सुधि नहीं रही उसको, ऐसा उसका हृदय बन गया। ऐसा बस उनके हितजी महाराज के नेत्रों के प्रभाव से उसमें ऐसा असर आ गया। तो जो वास्तविक रसिक जन होते हैं, उनका प्रभाव इतना प्रभावशाली होता है कि उनको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उनके प्रभाव से ही आपको रसरीति में आनंद आने लग जाएगा। हृदय जी की वाणी में, जी के सिद्धांत में, ये नाम वाणी में आपकी रुचि अपने आप बढ़ने लग जाएगी उनके प्रभाव से। इसलिए सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेवू ताके चरण बिचारी। इतनी अच्छी बात सेवक जी ने कही है कि मैं हरिवंश उपासकों का दासानुदास हूं। ऐसी स्थिति सेवक जी महाराज ने अपनी बताई है। कैसे धो पाऊं तिरहारी हृदय को, आनी द्वार के मोहि न जानत। कह रहे हैं कि और लोग मेरी रसनीति को ना समझें वो तो बात ठीक है, पर तुम तो धर्मी होकर के भी मेरी बात को नहीं समझ रहे हो, मेरे हृदय को नहीं समझ रहे हो, तो बड़ी विस्मय में डालने वाली बात है भाई कि तुम मेरे हृदय को नहीं समझ रहे हो। ये सब मीठी मीठी बातें हैं उनकी, अपने आप को पुष्ट करने के लिए। आगे कह रहे हैं, और तरंग सुनो अति मीठी, सखिन के नाम परस पर बोलत। तक्षण केस गांत मुष्टि हनी, साकर शुद्ध बनावत डोलत। तक्षण बोले तू प्रेत तू राक्षस, फेरी परस पर जाति प्रमाणत। काचे धर्म में निको सुनो छंद, धर्म धर्म मरम न जानत। और तरंग सुनो अति मीठी। सेवक जी कह रहे हैं एक और अब बात बताता हूं तुमको, इनकी बड़ी मीठी बात है। क्या बात है काशी धर्मियों की? सखिन के नाम परस्पर बोलत। क्या करेंगे? वृंदावन में लहंगा फरिया पहन के, चुन्नी ओढ़ करके, लाल लिपस्टिक लगा करके, और अब लहंगे को हाथ से पकड़ के लहराते लहराते डोलेंगे और अपने आप को सखी बताएंगे। प्रकट बात यहाँ पे लिखी है सेवक जी महाराज ने, प्रकट बात। देखो, अगर लहंगा फरिया पहनने से ही सखी भाव आ जाता, तो जो हमारे रसिकाचार्य होते वो सबसे पहले इस बात का अनुसरण करते। एक भी रसिक महानुभाव जो सखी भाव को प्रदान करने वाले हैं, सखी भाव में रमन तो बहुत छोटी बात हो गई, जो सखी भाव को प्रदान करने वाले हैं, उन्होंने कभी ये चेष्टा नहीं करी। अगर स्त्री का वेश धरने से ही निकुंज की प्राप्ति हो जाती, जितनी माताएं बहनें हैं ना, ये सब निकुंज जाती, क्योंकि ये तो रोज लहंगा पहनती हैं, रोज लाल लिपस्टिक लगाती हैं, तो ये सब निकुंज जाए अगर स्त्री बनने से निकुंज पहुंच जाते हैं तो। ललिता सखी उपासना है सिंगिन को छीर, है सिंगिन को छीर रहे कुंदन के बासर, के बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। ये जो उपासना है ये सूरवीरों की उपासना है, नपुंसकों की उपासना नहीं है, सूरवीरों की। हमारे गोस्वामी जन जब राधा वल्लभ लाल पे बात आई ना, तो उन्हें अपना सर आगे कर दिया कि हमारे सर को तुम अलग कर दो उधर से, राधा वल्लभ लाल का स्पर्श तुम्हें नहीं करने देंगे। ये सूरवीरों का मार्ग है। यो ब्रह्म रुद्र शुकनाद विश्व मुखई, लालचितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। एक्चुअली गलती उनकी भी नहीं है,
उनको सखी भाव का, सखी स्वरूप का एक वास्तविक डेफिनेशन ही नहीं पता है कि सखी स्वरूप का वास्तविक डेफिनेशन क्या होता है। सखी का मतलब क्या है, आज समझते हैं सखी का मतलब। सखी का मतलब बस बस वही है, इसकी दो चोटी है, लाल लिपस्टिक लगी है, लहंगा पहन करके खड़ी हुई है कोने में, पीक दान लेकर के या पान दान लेकर के या चवल लेकर के खड़ी हुई है, बस वही सखी है। नहीं, सखी कौन है? निसिधो से जानत नाही सजनी, एक रस भेजे रहे, गोप गोपिन आदि दुर्लभ तिहि सुख दिन प्रति लहे। जो प्रिया प्रीतम के मन की एक एक बात जानती है, आपके और मेरे मन की नहीं, प्रिया प्रियतम के मन की एक एक बात जानती है, वो है प्रिया प्रीतम की सखी। आगे कह रहे हैं, यत् किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाड़ी, नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले, तस्याः कदारसनिधे विषभानुजाया, सत्केलिकुञ्ज भवनागणमार्जनीशा। मोर मुकुटधारी श्री श्याम सुंदर जिसकी चाटु तारिका करते हैं कि उनको श्री प्रिया जी के महल में सोहनी सेवा मिल जाए, वो महामहिम है श्री जी की सखी। महाप्रभु जी गा रहे हैं, सुन मेरो वचन छबीली राधा, तय पायो रस सिंधु अगाधा। अब महाप्रभु जी जो पद गा रहे हैं सखी भाव में युक्त होकर के गा रहे हैं, ये सजनी स्वरूप में गा रहे हैं। आगे कह रहे हैं, तू वृषभानु गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हंसी भेटी। तू वृषभानु गोप की बेटी, इतना सामर्थ्य है इस त्रिभुवन में कि राधा रानी को, श्री प्रिया जी को तू करके बोल पाए कोई? है किसी में सामर्थ्य? लाल जी में तो सामर्थ्य है नहीं कि वो उनको तू करके बोल पाए, और देव देवताओं की तो क्या बात कहनी। श्री लाल जी जिन उनके पति हैं, जो उनके प्राण जीवन धन है, वो तक उनको तू करके कभी नहीं बोल सकते। पर सखी इतनी आत्मीय है श्री प्रिया जी की, इतनी अंतरंग है, इतनी एक है, इनकी इतनी प्यारी है प्रिया जी की, वो तू करके भी उनसे बोल देती है। अब सखी के और एक सखी और दूसरी सखी के बीच में कोई बंधन तो होता नहीं है, कोई पर्दा तो होता नहीं है, सब तो एक जैसी हैं, एक दूसरे के मन की जानने वाली हैं। दूसरी बात, श्री हरिवंश शरण जी आए, श्री विषभानु कुंवर नंद नंदन, निज करे अपनी चिट्ठी चढ़ाए। जब तक कोई जीव मन क्रम वचन शेषी हित जी महाराज का शरणागत नहीं हो जाता, तब तक उसे सखी भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री प्रबोधानंद सरस्वती ज्ञान मार्ग के थे, कितने बड़े सन्यासी थे, पर जब तक श्री हितजी महाराज की शरणागति प्रबोधानंद सरस्वती ने धारण नहीं करी, तब तक उनको सखी भाव की प्राप्ति नहीं हुई। भगवत मुदित देव जी नहीं, भगवत मुदित देव जी नहीं, एक और कोई रसिक थे, हमको उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उनकी बात जिन्होंने रसिक अनन्यवाल की रचना करी, वो भी गौड़िया संप्रदाय से थे। जब तक उन्होंने हिज्जी महाराज की निज मंत्र प्राप्त नहीं किया, तब तक उनके अंदर भी सखी भाव नहीं आया। ये कोई छोटी मोटी बात है, ये कोई हंसी मजाक की बात है। श्री नाभाजी गोस्वामी जी कह रहे हैं, हितजू की रीत को लाखन में जानिए, हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। कोई एक, लाखों करोड़ों में कोई एक, और लाखों करोड़ों मनुष्यों की बात नहीं हो रही है, लाखों करोड़ों भक्तों की बात भी नहीं हो रही है, लाखों करोड़ रसिकों की बात हो रही है, ऐसा मलुक पिटल महाराज जी कह रहे हैं। श्री हरिवंश महाप्रभु की जो रीत है, कह रहे हैं कि निस्दिन गान रूप माधुरी को पान, और एक काम श्यामा श्याम सो। ये कोई हंसी मजाक की बात है कि हंसी ठोली करते करते हम सखी बन गए, बस घूम रहे हैं तो बस हमको सखी बनी गए, प्रिया प्रीतम मिली गए? ऐसे प्रिया प्रीतम नहीं मिलते हैं भाई। सखिन के नाम परस्पर बोलत। अब देखो इसके पीछे रहस्य क्या है। जब हमको गुरुदेव भगवान से नाम प्राप्त होता है, जैसे कि किसी को नाम प्राप्त है, किसी को हित शरण नाम है, किसी का राधिका शरण है, किसी का मोहिनी शरण है, ये तो पुरुष शरीर के नाम होते हैं। तो स्त्री शरीर की जो सखियां होती हैं उनको जैसे नाम मिलता है, किसी को मिला राधिका सहचरी, किसी को मोहिनी सहचरी, उनको सहचरी युक्त नाम मिलता है। जो पुरुष शरीर की होते हैं उनको शरण या दास या इस तरीके से युक्त नाम मिलता है, शरण दास करके, या राधिका दास, मोहिनी दास, इस तरीके से।
तो ये क्यों मर्यादा रखी गई? ये मर्यादा इसीलिए रखी गई कि अब देखो, क्या जो पुरुष शरीर है उनको नहीं ऐसे नाम दिया जा सकता मोहिनी सहचरी, वो भी तो आगे जाकर को निकुंज में उनको सखी बनना है। ये मर्यादा इसीलिए रखी गई, पूर्वाचार्यों को पता था कि कहीं ऐसा नाम मिलने के बाद कहीं ये लोग स्त्री वाली हरकतें करना ना चालू कर दें, इसलिए इस तरह से नाम नहीं दिया गया। वास्तविक रूप में उनका वही नाम है। अब जैसे कि किसी को नाम मिला राधिका सहचरी, ठीक है, किसी स्त्री को राधिका सहचरी नाम मिला गुरुदेव भगवान से, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि वो शिव जी बन गई? नहीं, जो शिव जी की सखियां होती हैं उनके अनंत नाम होते हैं, और शिव जी की जितनी सखियां हैं वो शिव जी की अंश स्वरूपा है। अब कोई सखी होगी निकुंज में जिसका नाम राधा भी होगा, कोई सखी ऐसी होगी जिसका नाम राधिका भी होगा, तो इसका मतलब क्या वही शिव जी है ना, वो शिव जी की सखी है, वो शिव जी के अंश स्वरूपा है। जितनी सखियां हैं सब शिव जी का ही अंश है। जो हमको नाम मिलता है गुरुदेव भगवान से वो सखी स्वरूप का ही नाम होता है। अब जैसे कि किसी को नाम मिला मोहिनी शरण, तो उसका वास्तविक नाम मोहिनी सहचरी ही है, पर पुरुष शरीर के मर्यादा हेतु उसे शरण लगा करके नाम दिया गया है। ऐसा अपने मन से नहीं कह रहे हैं, हमें धाम में एक रसिक ने ये बात बताई थी। तो जैसे कि किसी को हित शरण नाम मिला है, तो उनका जो वास्तविक नाम है वो हित सखी, हित अली, इस तरीके से उनका निकुंज में नाम है। आप समझ पाए तो समझ जाए। चलिए, कह रहे हैं, और तरंग सुनो अति मीठी, सखिन के नाम परस्पर बोलत, तक्षण केस गहंत मुष्टि हनि, साकत सुंद बचावन बोलत। कह रहे हैं कि ये लोग अपने आप को सखी रूप में दिखाने का प्रयास करेंगे, पर थोड़े से ही समय में अगर इन लोगों में थोड़ा सा वाद विवाद हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो एक दूसरे का केस पकड़ पकड़ के एक दूसरे को मुष्ट प्रहार करेंगे, लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे। कह रहे हैं साकत शुद्ध बचावन डोलत। कहते हैं कि जिन जो लोग निंदनीय हैं, जो लोग जो हैं निंदनीय आचरण करने वाले हैं, गलत आचरण करने वाले हैं, ये उनके संग जाकर के मिल जाएंगे। किसके लिए? संसार का भोग करने के लिए। अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि हम अपने सांसारिक लाइफ को और भागवतिक लाइफ को बैलेंस करके चलेंगे, ठीक है। अब उनका फिलॉसफी क्या होती है कि भागवतिक लाइफ जब जाएंगे तो भक्तों का संग कर लेंगे, संसारिक लाइफ में जाएंगे तो संसारियों का संग कर लेंगे। अब वो इतने भोले भाले बेचारे लोग होते हैं, अब या तो उनको मूर्ख कह लो या तो उनको भोला भाला कर लो, कह लो, जैसी आपकी इच्छा हो। तो वो सोचते हैं कि हम दोनों को बैलेंस करके निकल जाएंगे। तो अगर इतना बैलेंस करना आसान होता तो गोस्वामी जी ना कहते जाके प्रिय न राम दे दे ही तजिए ताही कोटि वैरिसम यद्यपि परम सने ही। रसिकों ने, संतों ने एक मत होकर इस बात का ध्यान किया है, बार बार वचन में बोला है कि जो कुमार्ग के गामी लोग हैं उनका संग हमें नहीं करना है, हमको सत्संग करना है। तो जो गलत लोग हैं उनका त्याग भी करना है, इसके संग संग कुसंग का त्याग बहुत आवश्यक है, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं कि अपने रस का स्वादन करने के लिए, हंसी टोली करने के लिए, चिल करने के लिए, इसको आजकल की भाषा में चिल बोलते हैं, चिल करने के लिए, हैंग आउट करने के लिए, या मस्ती मजाक करने के लिए लोग क्या करेंगे, संसारियों का संग कर लेंगे। ये ऐसे भ्रम में रहेंगे कि उनकी रंग हमारे पास चढ़ेगा ही नहीं। पर आप अभी इतने चिकने घड़ा नहीं हो गए कि आप में उनका रंग चढ़ेगा नहीं। अभी तो हम लोग एकदम ऐसे हैं ना, किसी का भी रंग हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। हमको बहुत सोच समझ के फूक फूक के कदम रखना है इस मार्ग में, बहुत सोच समझ के। कहीं भी हमको भनक भी अगर लग जा रही है कि यहाँ पे मेरा कुसंग हो सकता है, बहुत तेजी से वहां से भागना है हमको, बहुत तेजी से। कुसंग बिल्कुल नहीं करना है, मन से तो किसी का संग बिल्कुल नहीं करना है। अगर तन से करना पड़ रहा है मजबूरी में, तो मन से और विचारों के तो किसी का कुसंग करना ही नहीं है। कह रहे हैं तक्षण बोले तू प्रेत तू राक्षस, फिर ये परस्पर जान ही प्रमाणित। कह रहे हैं जब इन लोगों में लड़ाई होती है आपस में, काचे धर्मियों में, तो एक दूसरे को बड़ी कुशब्द का प्रयास करते हैं, तू प्रेत है, तू राक्षस है, तू ये है वो है, गलत गलत शब्दों का प्रयोग करके एक दूसरे को बातें करते हैं। आंखों से देखे हैं ऐसे कई लोग, नाम नहीं ले सकते, लेना भी नहीं चाहिए। जब सेवक वाणी की चर्चा हो रही है तो सिर्फ सेवक वाणी ही होनी चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। जो प्रेमी हृदय होता है वो तो किसी से झगड़ ही नहीं पाता है।
कह रहे हैं काचे धर्म में निको सुनो छंद, धर्म में धर्म मरम न जाने। मतलब मूल बात यह है कि इनका विवेक नहीं होता है, विवेक बुद्धि इनकी बहुत जल्दी छुड़ हो जाती है। तो इसका पता है कारण क्या होता है? ब्रह्मचर्य की हानि। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की बहुत हानि करता है ना, उसका विवेक बुद्धि नहीं रहती है। विवेक बुद्धि का मतलब होता है कि जब बहुत विकम परिस्थिति आ जाए, बहुत मतलब खराब परिस्थिति आ जाए, उस समय उसका दिमाग काम नहीं करेगा। जिसका ब्रह्मचर्य की हानि है, बहुत बड़ा लक्षण है। जो ब्रह्मचर्य की हानि करता है उसका दिमाग ऐसे समय काम नहीं करता, क्योंकि विवेक जो हमको होता है ना, वो हमको हर परिस्थिति से निकालने का सामर्थ्य रखता है। शांत जो मन होता है वो बहुत जल्दी विचलित हो जाएगा, थोड़ा सा भी कुछ होगा बहुत जल्दी परेशान, बहुत जल्दी विचलित होने लग जाएगा। ये उस व्यक्ति का लक्षण है। खैर आगे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जानो धर्म देखी रस रीति जो, निष्ठुर बोलत बदन प्रकाशित, वे ऐसे न वैसे रहे मंझरे डब, पाछिलियो जो करी निर्भासित, है फेरी जैसे के तैसे हम, वारित आई अनासिन मानत, काचे धर्म में निको सुन छंद, धर्म में धर्म मरम न जानत। फिर ललिताचरण गोस्वामी जी कह रहे हैं, यदि पक्के धर्मी इनके इन क्रियाओं को देखकर इनको समझा बुझाकर रास्ते पे लाने की चेष्टा करते हैं तो उनका मुख क्रोध से लाल हो जाता है, और निष्ठुरता पूर्वक ये लोग उन पक्के धर्मियों से कहते हैं कि हमने तुम्हारा धर्म भी देख लिया और रसरीति भी देख ली। सेवक जी कहते हैं कि इस प्रकार का आचरण करने वाले काचे धर्मी ना तो संसारी ही रहते हैं, ना भजनी बन पाते हैं, इन दोनों के बीच में ही रह जाते हैं, और धर्मी बनने के पूर्व ही अपनी स्थिति भी उन्हें यहाँ कहकर प्रकाशित कर दिए। जी हरिवंश, क्षमा कीजिएगा। कह रहे हैं, जानो धर्म में देखे रस रीति जो, निष्ठुर बोलत बदन प्रकाशित। अगर कोई जो पाके धर्मी होते हैं, वो उनको दया आती है इनके ऊपर कि भाई ये जो है गलत कर रहे हैं, इनको हम सही मार्ग में लाने का प्रयास करते हैं, सतमार्ग में लाने का प्रयास करते हैं, तो उन काचे धर्मी जो होते हैं उन पाके धर्मियों का विरोध करने लग जाते हैं, उन्हीं पे दो दर्शन करने लगते हैं। अरे अरे हम तुमको जानते हैं, तुम इतने बड़े धर्मी नहीं हो, अपने आप को देखो, ये करो वो करो, उन्हीं को नीचे दिखाने का प्रयास कर देते हैं। ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, कभी कभी हम सही मार्ग पे भी चल रहे हैं। अब सही मार्ग पे हम चल रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? वाणी जो प्रमाण है, सेवक जी की वाणी प्रमाण है, दुर्गा जी की वाणी, गुरुदेव भगवान के वचन प्रमाण है कि हम सही मार्ग पे चल रहे हैं। ठीक। अब ये वाणी जो प्रमाण है, अब वाणी जैसे हमारी जो हमारे आचरण है वो वाणी जोर से एकदम अलाइन करें तो समझ जाइए हम सही मार्ग पे चल रहे हैं। अब कोई महानुभाव है जो हो सकता है आपको नीचे दिखाने के भाव से आपके पास आए और कहें कि तुम गलत कर रहे हो, तो हमको उनसे बहस नहीं करनी, अरे तुम अपने आप को देखो, हमको गलत बता रहे हो, ऐसे नहीं कहना है, धार्मिक की भाषा नहीं है। जी बिल्कुल, हम प्रयास करेंगे कि अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा में चले। आप भी हम पे कृपा करें कि हम गुरुदेव भगवान की आज्ञा में चले, प्रणाम करके वहां से हट जाएं। हमको बहसबाजी किसी से नहीं करनी, उनको नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना। ये जो काचे धर्मी होते हैं, अगर उनको धर्मी सही मार्ग, क्योंकि यहाँ पे तो सच में काचे धर्मियों की बात करी जा रही है, अगर धर्मी इनको सच में भी सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते तो उन्हीं में दो दर्शन करके उन्हीं को नीचे दिखा करके वहां से हट जाते हैं। अरे ये हमको क्या बताएंगे, इनके अंदर तो ये कमी थी वो कमी थी। हो सकता है किसी व्यक्ति के अंदर किसी डोमेन को लेकर के, किसी चीज को लेकर के कोई कमी हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर हर चीज की कमी है। ऐसा हमको नहीं समझना चाहिए। देखो क्या होता है, ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं होता इसके अंदर जो सारी कमियों से मुक्त हो चुका है, इसके अंदर कोई भी कोई कमी ही नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता। कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई अभाव हर किसी व्यक्ति के अंदर होता ही होता है। तो हमको उस अभाव को देख करके उसकी स्थिति का भान नहीं लगाना चाहिए कि यार ये तो इनके अंदर ये कमी है तो ऐसे ही होंगे, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ बात का अभाव होता ही है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। कुछ ना कुछ अभाव सबके अंदर होता ही, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो किसी के अभाव के कारण, किसी चीज में कोई कमी है उसके कारण किसी को हमें जज नहीं करना चाहिए। लेचरतन गोस्वामी कह रहे हैं, है फिरे जैसे के तैसे हम, बारे तैयारी अन्यास न मानत। और फिर ये क्या कहते हैं, हम जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, हमें अच्छा बनना ही नहीं है।
ये काचे धर्मियों का लक्षण होता है। मतलब ये अपने आप को सुधारना भी नहीं चाहते हैं कि हम जैसे हैं हम वैसे ही हैं, हम नहीं सुधरेंगे, हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा रेडी टू बी चेंज होना चाहिए, ऐसा हमारा नेचर होना चाहिए, हमारा ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि हम कभी भी भगवान हमको कहें कि भाई, तो या फिर हमको संत जन कहें, गुरुजन कहें कि अपनी चेष्टा को छोड़ो और अच्छी चेष्टा पकड़ो, तो हम बिल्कुल तैयार हैं उसको छोड़ने के लिए। ये नहीं कि हम तो अब ढीठता की तरफ बैठे ही हैं कि हम तो अपने आप को बदलेंगे ही नहीं। ये ढीठता का लक्षण होता है। जो ढीठ व्यक्ति होता है वो उन्नति नहीं कर पाता भजन में, ना वो गुरु आज्ञा का पालन कर पाएगा। गुरु आज्ञा को भी तोड़ मरोड़ के अपने अनुरूप बना लेगा और गुरु आज्ञा में वो चल ही नहीं पाएगा। वो व्यक्ति जो है इस तरह से चेष्टा वाला होगा, जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहेगा, जो काचा धर्मी होगा। तो हमको जो है ऐसा काम करना है कि भाई हमको गुरु आज्ञा के अनुसार ही चलना है। अगर हमारे अंदर हमको कोई बहुत अच्छी कोई चीज लगती है, गुरुदेव ने कह दिया त्याग दो, तो बिना कोई सोच समझे तुरंत उसका त्याग कर देना चाहिए, उसमें बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। अरे ये ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, अरे गुरुदेव भगवान ने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव ने कह दिया ये तो ये, और हमको कुछ इसके आगे कहना ही नहीं है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने यहाँ तक का श्रवण किया। शेष चर्चा हम लोग कल की कथा में करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि कल से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ है और कल प्रथम दिवस है पुरुषोत्तम मास का। कल हम लोग गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे, अपने अपने सबके गुरुदेव भगवान का। जिनके भी प्रति गुरु भाव है, सब लोग अपने अपने गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव कल मनाएंगे। कल हम लोग गुरु महिमा की कथा श्रवण करेंगे और एक संग जो है मानसिक गुरु पूजन करेंगे। ठीक है। अब घर पे कैसे गुरु पूजन करना है तो उसकी एक ऑडियो बना करके अभी हम रात में ग्रुप में अपलोड कर देंगे, आप लोग सुन लीजिएगा। सुबह वैसे ही अपने घर में गुरु पूजन सब लोग कीजिएगा। शाम को हम लोग मानसिक भाव से गुरु पूजन करेंगे और फिर जो है गुरु महिमा की कथा भी श्रवण करेंगे। एक बात का सब लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रयास करें कि सारे उत्सव घर में मनाएं। जी, जो स्थिति भगवान ने जो आपको दिया है उस तरीके से उत्सव मनाएं। कल हम लोग ये भी श्रवण करेंगे कि ये जो है पुरुषोत्तम मास में क्यों होने लगा, ये सारे उत्सव क्यों होने लगे, किन संत को श्री जी ने आज्ञा करी आकर के कि तुम ऐसा करो, तब से ये परंपरा प्रारंभ हो गई। ये सब हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज की कथा को विश्राम करते हैं। सोचा तो क्या था कि आज काशी धनी प्रकरण पूरा कर लेंगे, 10:30 तक कथा करेंगे, पर घर में ऐसी कुछ परिस्थिति आ गई है तो जाना पड़ रहा है। तो शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है। जय श्री हरिवंश। आप सभी से प्रेम में गाने भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई क्षमा करेगा। सभी को प्रणाम। वंजकल्पतरुभिक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवेद्य कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त से श्री वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश। चलो प्रेम से लिख दिया श्री हरिवंश चरण श्री हरिवंश चरण श्री हरिवंश चरण। जय श्री हरिवंश। आज अर्जेंसी के कारण हम आपके प्रश्न नहीं ले पाएंगे, कल सबके प्रश्न लेंगे। अभी जो हम लोग 1:84 जी का गाते हैं हम लोग गा करके फिर जी को शयन करवाएंगे। अब क्या करें, सबसे बड़े काचे धर्मी तो हम ही हैं। गृहस्थी में रहते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो कभी भी कुछ आ जाता है जीवन में, इसलिए क्या कर सकते हैं। चलिए। आजु नागरी किशोर भावती विचित्र जोर, कहाँ कहूँ अंग अंग परम माधुरी। आजु नागरी किशोर भावती विचित्र जोर, कहाँ कहूँ अंग अंग परम माधुरी। करत केली कंठ मेली बाहुदंड गंड गंड, परस सरस रास रास मंडली झूली। आप लोग गा नहीं रहे मेरे पीछे पीछे, क्या हुआ, गाइए। करत केली कंठ मेली बाहुदंड गंड गंड, परस सरस रास रास मंडली झूरी। आजु नागरी किशोर
भावती विचित्र जोर कहाँ कहूँ अंग अंग परम माधुरी। श्याम सुंदरी विहार बांसुरी मृदंग तार मधुर घोष नूपुराज किंकिणी चूड़ी। श्याम सुंदरी विहार बांसुरी मृदंग तार मधुर घोष नूपुरा किंकिणी चूड़ी। आजु नागरी किशोर भावती विचित्र जोर कहाँ कहूँ अंग अंग परम माधुरी। यशीहित हरि वंश आलि निरतनी सुगंध चार वारी फेरी देत प्राण देह सौदुरी। जय शिहित हरि वंश आलि निरतनी सुगंध चार वारी फेर देत प्राण देह सौदुरी। आजु नागरी किशोर भावती चित्र जोर कहाँ कहूँ अंग अंग परम माधुरी। आजु नागरी किशोर भावती विचित्र जोर कहाँ कहूँ अंग अंग परम माधुरी। कहाँ कहूँ अंग अंग परम माधुरी। कहाँ कहूँ अंग अंग परम माधुरी। तो 10वें नंबर का पद था और ये गाने का समय क्या है? शैया का समय। जब प्रिया प्रीतम की सैया हम सजा रहे हैं उस समय हमको इस पद का गान करना है। तो आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा, सैया रचना करते समय प्रिया प्रीतम का, या फिर प्रिया प्रीतम सैया पे सो गए हैं, उनको पंखा ढुला रहे हैं, उस समय भी गा सकते हैं इस पद को। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस पद का गान करते हैं। चलिए अब श्री जी को शयन करवाएंगे। हृदय शीत हरिवंश ज्यादा नहीं बोल पाए हैं, हमने रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज दी है ग्रुप में, आप लोग सुन लीजिएगा। कल से बहुत जरूरी है उसका पालन करना चतुर्मास में, और ये पुरुषोत्तम मास बहुत पुनीत मास है, जरूर जरूर इसका पालन कीजिएगा। आप सबसे मेरी करबद्ध निवेदन है, इस मौके को जाने मत दीजिए। पुरुषोत्तम मास का एक एक दिन भी जो है बहुत ज्यादा पुनीत है, एक एक पल भी बहुत पुनीत है, इसको व्यर्थ मत कीजिएगा। जितना भजन कर सकते हैं खूब भजन कर जाइए। नहीं सखी व्याहुला कल से नहीं है, आप एक बार फिर से सारणी देखिएगा, कल तो गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव है। ठीक है, चलिए श्री जी के चरणों में भी प्रार्थना है, सेवक जी महाराज के चरणों में प्रार्थना है कि आप सभी जनों को जिनके मन में ये इच्छा है कि मैं पुरुषोत्तम मास का विधिवत पालन करूं, उन सबको सेवक जी महाराज शक्ति दें और इतनी भक्ति दें कि वो भक्ति पूर्वक इस पुरुषोत्तम मास का पालन कर सकें। जो जो उनके पास अभाव है उस सब अभाव को दूर करें श्री जी महाराज, कि जो है इन पे ऐसी कृपा करें कि वो श्री जी के सारे उत्सव मना सके। और आप सब हम पे कृपा करें कि हम भी जो है श्री जी के उत्सव मना सके, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड बहुत खराब है। इस आप लोगों से अच्छा कोई जानता नहीं है, एक दिन कथा होती है 2 दिन विश्राम होती है, तो ये आप लोग जानिए। आप सब जितने यहाँ बैठे ना, आप सबको कृपा करनी है हमारे ऊपर कि हम रोज कथा करते रहे। हमारा रिकॉर्ड तो भाई बहुत खराब है। अब आप लोग जाने आप लोगों को कैसे कृपा करके कथा करवानी है, राधा वल्लभ लाल जाने। ठीक है, हाँ हम तो काचे धर्मी है भाई, हम तो सुधरने वाले नहीं है। अब आप लोग कृपा करें तो हमें सुधार दे। जय श्री हरिवंश। चलिए श्री जी को शयन करवाते हैं। अखियों में नी